गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर खबर की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की हेडलाइंस क्या है, पहले उस पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे जम्मू। श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में हुए शामिल। त्रिकुटा हिल्स जाकर मां वैष्णो देवी के भी किए दर्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। टेरर लिंक्स के थे आरोप। हाईवे पर रूल्स ना मानने पर ट्रक्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी मुहिम। ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाकर कई सारी गाड़ियों के काटे चालान। जम्मू पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 2 मकानों को किया सील। विधायक श्यामलाल शर्मा के घर पर हुई बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक। सत शर्मा, अशोक कौल भी हुए शामिल। तो अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या थी, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी। तो पवन जी, सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू पहुंचे थे। उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एयरपोर्ट पे स्वागत किया। उसके बाद माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था, जहां एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ शामिल हुए। और कन्वोकेशन के बाद वाइस प्रेसिडेंट श्री माता वैष्णो देवी दरबार भी पहुंचे और वहां पर मां के दर्शन किए। हाँ बिल्कुल दीपक, पहले जो दौरा कैंसिल हुआ था, आपको पता है, जब पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ था जी, उस समय उन्होंने आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो उस समय राष्ट्रीय शोक था, तो इस तरह के कार्यक्रम जो थे वो नहीं थे। अब दोबारा से कन्वोकेशन की डेट जो थी वो आज की थी। तो आज वो सुबह जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें उनका वेलकम किया। उसके बाद जब कटरा पहुंचे तो वहां पर सीएम वहां पहुंचे हुए थे और सीएम ने उनका वेलकम किया। तो यूनिवर्सिटी जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, उनकी कन्वोकेशन में उन्होंने भाग लिया और उसके बाद माता के दर्शन भी किए। पहले भी कई बार जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटीज में कोई भी कन्वोकेशन होती है तो उसमें एलजी, सीएम या तमाम सेंटर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये माता वैष्णो देवी के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी जब बनी थी, उसका एक अपना आयाम है पूरे देश के भीतर। और एक और भी चीज आज उन्होंने वहां पर कही कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ही मेडिकल कॉलेज भी शुरू करने जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को और लाभ मिल सके और जहां के बच्चों को भी दाखिला मिल सके। और पवन जी, एक बड़ी बात है कि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास रहेगा कि जब इस यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन हुई थी तो उस समय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सबसे पहले यहां पर आए थे और उन्होंने बच्चों की क्लास भी ली थी। उसके बाद से आप सही कह रहे हैं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में लगातार कोई ना कोई बड़े डिग्नेटरी शामिल होते रहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा फैसला। 3 और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। इन सरकारी कर्मचारियों पर टेरर लिंक्स के आरोप थे और ये मई 2024 से ही हिरासत में थे, जेल में बंद थे। अब जब पुष्टि हो गई टेरर लिंक्स की तो इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और यही कारण है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार होम डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और इस तरह के कड़े फैसले ले भी रहे हैं। अब पिछले अगर हम बात करें 1-2 महीने में, तो लगातार सुरक्षा रिव्यू को लेकर भी बहुत सारी बैठक हुई है। उसमें ये भी निर्णय लिए गए थे कि आतंकवाद को अगर जड़ से कुचलना है तो उन लोगों पर नकेल डालनी पड़ेगी जो इनके सहयोगी हैं, या OGW नेटवर्क है, या फिर जो लोग आतंकियों का पर्दे के पीछे से काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रहकर। तो पुलिस का भी एक इसमें जवान पकड़ा गया है, एक वन्य विभाग का है और साथ में एक स्कूल का एम्प्लॉई है। तो कहीं ना कहीं बहुत से एम्प्लॉइज ऐसे अभी भी और भी हैं जो आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं, वो रडार पर हैं। तकरीबन 60 के करीब लोग जो हैं वो अभी तक पकड़े जा चुके हैं, उन्हें निलंबित किया गया है। बहुत से केसेस अभी भी चल रहे हैं। ये पूरा एक नेटवर्क था जो आतंकियों के लिए जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था। जब पहले चुनी हुई सरकारें थी तब हाथ नहीं डाला गया था, अगर कहीं हाथ डाला गया तो उसके बाद प्रेशर में पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब पिछले जब से धारा 370 हटी है, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर मनोज सिन्हा आए हैं, उसके बाद लगातार इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, चाहे NIA के जरिए, SIA के जरिए या SIU के जरिए इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो अभी और भी लिस्ट लंबी है। रडार पर बहुत से लोग हैं, बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, जहाँ तमाम डिविजन्स में बैठे हुए हैं, वो आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में ही करीबन 65 जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है और सबके खिलाफ ये पुष्टि भी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या जम्मू से
पंजाब को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हमेशा से ट्रक से कई बार ड्रग्स और कई बार ट्रक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगते रहते हैं। इसी के चलते आज ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा नाका हाईवे पर लगाया और कई सारे ट्रक्स को रोका। इनकी तलाशी भी ली गई और कागज भी चेक किए गए। एसएसपी ट्रैफिक फैजल कुरैशी खुद इस नाके की अध्यक्षता कर रहे थे। अब बिल्कुल देखिए, काफी कंप्लेंट्स लोगों की थी, प्रेशर हार्न आते थे ट्रकों में, या फिर ओवर स्पीडिंग होती थी, जाम लगा होता था, रॉन्ग पार्किंग होती थी। बहुत सी कंप्लेंट्स थी हाईवे के ऊपर, खास करके सिद्रा नरवाल से लेकर नगरोटा तक आप जाते हो। तो आज एक स्पेशल नाका था जिसके एसएसपी फैजल कुरैशी खुद वहां पर थे और बहुत से ट्रक्स को चलान भी किया गया। और साथ में ये भी डर रहता है कि अगर कोई ड्रग्स लेकर आ रहा है या कोई और ऐसी चीज लेकर आ रहा है, जब नाका लगा होता है तो थोड़ा प्रेशर रहता है बाकी वालों को कि न जाने कब पुलिस का नाका आ गया जाए और उसके बाद चेकिंग भी शुरू हो जाए। हालांकि आज तो ट्रैफिक का था, उन्होंने अपने तरीके से सभी गाड़ियों की जांच की, जो ट्रक थे, डंपर थे, या बड़ी गाड़ी कोई भी जा रही थी, अगर प्रेशर हार्न है तो उसकी भी जांच की, कागज भी चेक किए गए और ड्राइवरों को भी सलाह दी गई कि वो एक लाइन पे ही चलें। वहीं जम्मू पुलिस की ड्रग माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ड्रग माफिया से जुड़े हुए 2 लोगों के मकानों को भी सील कर दिया गया। हालांकि एक महिला सामने आई और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर केवल एक ही मामला था, फिर उनका घर क्यों सील किया जा रहा है। मगर पुलिस का कहना है कि ड्रग्स के साथ जुड़े हुए लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इसमें 2 नाम आ रहे हैं, खेमू और पूनम, दोनों पर 3-3, 2-2 केस जो हैं वो पुलिस ने दर्ज किए हैं एनडीपीएस के तहत। और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, जब आप इतने केस होने के बावजूद भी आप काम करते हो तो फिर प्रॉपर्टी सीज होती है। तो वो पुलिस ने एक अच्छा स्टेप लिया हुआ है। अब जो भी ड्रग पेडलर है, अगर उसके ऊपर 1-2 केस चल रहा है, उसके बाद फिर भी वो इसी काम में स्लिप पाया जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी सीज होती है। आप खुद देख लीजिए कि बिल्कुल मामूली से लोग हैं और 3-3 मंजिला कोठियां बनाई हुई है और वहीं पर बैठ के वो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस की भी नाकामी पहले रही है कि पहले समय पर एक्शन नहीं लिया गया। अगर स्टार्ट से ही इस तरह के कदम उठाए होते तो आज ये नौबत नहीं पड़ती। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। नशे के व्यापारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जिस तरीके से अभी जम्मू पुलिस काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत से और लोग भी पकड़े जाएंगे, बहुत सी प्रॉपर्टी और भी सीज होगी। बीजेपी के जम्मू नॉर्थ से विधायक श्यामलाल शर्मा के निजी निवास फोरखू में बीजेपी विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने की। वहीं पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा भी मौजूद थे और आने वाले सेशन में क्या कुछ खास रहेगा उसके ऊपर चर्चा की गई। ये सभी विधायकों की एक विधायक के घर में निजी बैठक हो सकती है। पार्टी कार्यालय तो त्रिकुटा नगर में है। ठीक है, अच्छी बात है, एक रणनीति होनी भी चाहिए। जो पुराने लीडर हैं, जो कदावर नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो चंद्रप्रकाश गंगा हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया हैं, श्यामलाल शर्मा हैं, अगर सब लोग आपस में घरों में बैठकर इस तरह की अगर मीटिंगें करते हैं उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप खुले माहौल में बात कर सकते हो। पार्टी कार्यालय के अंदर जब बैठते हो तो आपके पास एक लाइन होती है, पूरा वो उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो लेकिन अब जब किसी विधायक के घर में बैठक रहते हो तो आप खुले मन से बात अपनी कर सकते हो। और कोई कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो पार्टी कार्यालय के बाहर भी डिस्कस होती हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप था कि इसी तरह की बैठकें हों, ताकि रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शासन शुरू होने वाला है तो विपक्ष की एक प्रमुख भूमिका है। 28 विधायक हैं, तो ऐसी रणनीति जो है वो बननी चाहिए ताकि असेंबली के अंदर माहौल गर्म रहे। तो वहीं आने वाले सेशन को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने की, और इसको लेकर सरकार भी तैयारी कर रही होगी कि वो किस तरह से ऑपोजिशन के सवालों को काउंटर कर पाए। तो तब तक के लिए जब असेंबली शुरू होगी, जो भी खास खबरें होंगी हमारे पास आप देखते रहते हैं। मगर कल रविवार को हमारे कुछ खास कार्यक्रम हैं जिन्हें जरूर देखिए, और फिटनेस को लेकर हो या कॉमेडी को लेकर या सियासत, सभी तरह के कार्यक्रम हम करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपको अलग अलग तरीके का कार्यक्रम दिखाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार अब दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।